जब जीवन में रास्ता न दिखे तो श्री राम भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म पर ध्यान देने, फल की चिंता न करने और निडर होकर अपना कर्तव्य एक एक कदम आगे बढ़ाने को उपदेश देते हैं, जिससे व्यक्ति निराश होकर गलत फैसले लेने के बजाय धैर्य और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आत्मा अविनाशी है और कर्म ही मनुष्य का अधिकार है, फल नहीं। का मुख्य उद्देश्य है कर्म नये वाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। मतलब जब कोई रास्ता न दिखे तो परिणाम का चिंता छोड़े और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, एक एक कदम आगे बढ़ाए। दूसरा, समतम योग उच्चते यानी समानता। इसका अर्थ है सफलता और असफलता, लाभ और हानि में समान रहना योग्य है। मतलब हार जीत के विचार को मन से मिला निकालकर दृढ़ता से अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, यही सही राह है। गीता का तीसरा उद्देश्य है आत्मा अमर है यानी आत्मबल। इसका अर्थ है आत्मा का कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। मतलब शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इस सत्य को जानकर भय और चिंता से ऊपर उठकर खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़े। गीता का चौथा उद्देश्य है निस्वार्थ कर्म, निस्वार्थ भाव। अर्थ है बिना फल की इच्छा के कर्म करो। मतलब जब आप फल की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो दुख का जीवन में कोई स्थान नहीं रहता और सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। इसका सारांश ये है, जीवन में जब आप खोया हुआ महसूस करें तो भगवत गीता का यह ज्ञान आपको याद दिलाता है कि डर को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें और हर पल एक एक कदम आगे बढ़ते रहें। यही मुश्किल समय में निकलने और सही रास्ता खोजने का सबसे प्रभावी तरीका है। चैनल पे नए आए हैं तो डेली हिंदी मोटिवेशनल के लिए सब्सक्राइब कर ले @प्रिया गुप्ता 1011। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।